क्या आप उन जगहों पर जाने की हिम्मत रखते हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता? ऐसी जगहें जो समय के साथ साथ रहस्यमयी होती जाती हैं और जिनके बारे में लोग सिर्फ अफवाहें ही सुनाते हैं। ऐसी ही एक खौफनाक जगह है मौत की बगीची। यह कहानी एक ऐसी बगीची की है जहां से लोग गायब हो जाते हैं और उनकी आत्माएं भी वहीं फंसी रहती हैं। ये कहानी एक बहन की है जो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने के लिए उसी खौफनाक बगीची में कदम रखती है जहां जाने के बाद कोई नहीं लौटता। क्या वह अपनी बहन को ढूंढ पाएगी या क्या वह भी उसी खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन जाएगी? सुनिए मौत की बगीची की कहानी, जो आपको डर और रहस्य की गहरी सच्चाई से रूबरू कराएगी। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे राज को जानने के लिए जो उस बगीची में छुपा है? श्रुति और मैं बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थीं। हम दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। यह कहानी तब शुरू होती है जब श्रुति ने कहा था, दीदी, मैं बगीची के पास जा रही हूँ, वहाँ के फूल बहुत सुंदर हैं, मैं लौट आऊंगी। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हर बार की तरह उसने मेरी चिंता को नकारते हुए अपनी जिद पूरी की। मुझे उस दिन कुछ अजीब सा लगा था, जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन श्रुति को समझाना मुश्किल था। वह हंसते हुए घर से बाहर चली गई। उस दिन के बाद वह वापस नहीं लौटी। कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। मैंने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन सभी ने बस एक ही बात कही, बगीची में जो जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव में एक अजीब सा डर था। बगीची के बारे में लोग हमेशा सशंकित रहते थे। उन्हीं में से कुछ लोग कहते थे कि बगीची में एक अजीब सा रहस्य है जो बहुत पुराना है। कहा जाता था कि वहां की जमीन के नीचे कई लोग दफनाए गए थे, जिनकी आत्माएं अब भी वहां घूमती हैं। मैंने ठान लिया कि मुझे श्रुति को ढूंढने के लिए उस बगीची तक जाना होगा। मैं डरी हुई थी, लेकिन एक बहन होने के नाते मुझे अपनी बहन के लिए सब कुछ करना था। गांव के सभी लोग मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुकी। रात के अंधेरे में एक टॉर्च और कैमरा लेकर मैंने बगीची का रुख किया। बगीची का रास्ता गांव से बाहर था, जहां से कोई भी कभी लौट कर नहीं आया। रास्ते में घने जंगल थे और हर कदम पर सर्द हवा की सिहरन थी, जैसे कुछ खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। बगीचे के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो। हवा में कुछ था जो दिल को डर से भर देता था। बगीचे के अंदर घुसते ही लगा जैसे पूरा वातावरण भारी हो गया हो। हवा की आवाजें तेज हो गईं और पेड़ कुछ हिल रहे थे, जैसे वे मुझे कोई संदेश दे रहे हों। मुझे महसूस हुआ कि बगीचे की जमीन के नीचे कुछ है, कोई ऐसा रहस्य जो सदियों से दबा हुआ था। हर कदम पर जैसे कोई मेरे साथ था और मैं महसूस कर सकती थी कि वह मुझे अपनी ओर खींच रहा था। जैसे जैसे मैं बगीचे के अंदर और गहरी चली गई, मुझे लगा कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। पेड़ों के बीच एक सूखा कुआं था और उसके पास ही कुछ अजीब फूल उगे हुए थे। फूल खतरनाक लग रहे थे, जैसे उनमें कोई रहस्यमय शक्ति हो। मैंने कुएं की ओर बढ़ते हुए देखा। उसके अंदर कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। ये आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन आत्मा की थीं। वे मुझे घूर रही थीं, जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। मैंने जोर से आवाज दी, श्रुति! लेकिन जवाब में बस एक खौफनाक सी चीख सुनाई दी, श्रुति, तुम कहाँ हो? मैंने फिर से आवाज दी। अचानक एक हल्की सी हवा आई और मेरे पास एक धुआं सा कुछ आकर रुक गया। मुझे लगा जैसे यह वही था जो मैंने खोजने की उम्मीद की थी। श्रुति। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे वो वही लड़की नहीं मिली। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखों में खालीपन और होंठ सिल गए थे। वह एक आत्मा बन चुकी थी। उसके शरीर से निकल रही आकाशीय रोशनी और उस पर मरे हुए फूलों की परछाइयां थीं। दीदी, उसने धीरे से कहा, मैं वापस नहीं जा सकती, तुम वापस जाओ। मुझे समझ में आया, श्रुति अब हमारे बीच नहीं थी। वह बगीची की आत्मा बन चुकी थी और शायद अब मेरी बारी थी। सभी आत्माएं उस बगीची में कैद थीं। कोई भी व्यक्ति जो वहां जाता, वह या तो मर जाता या उसकी आत्मा वहां फंसी रहती। ये आत्माएं नए फूलों में तब्दील हो जाती थीं। रुकते थे। यह रहस्य सदियों से था और अब वह श्रुति भी उसी का हिस्सा बन चुकी थी।
लेकिन मैंने हार मानने का नाम नहीं लिया। मैंने श्रुति से वादा किया कि मैं उसे वहां से बाहर निकाल कर लाऊंगी। फिर एक जबरदस्त चीख के साथ बगीचे की जमीन में हलचल मच गई। मैंने जोर से चीखा मारी, अटका तरह श्रुति का हाथ पकड़ लिया। उसकी आत्मा ने मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर अचानक बगीची का रहस्य खुल गया। उसकी आत्मा ने मुझे बताया कि यह बगीची एक पुराने श्राप से जुड़ी हुई है। जो भी वहां आता वह इस श्राप का हिस्सा बनता जाता था। उस दिन के बाद बगीची गायब हो गई। उसकी जगह अब कोई फूल नहीं उगते, सिर्फ खामोशी और डर ने जगह ले ली। श्रुति की आत्मा अब शांति से सो रही थी और बगीची के रहस्य को कोई नहीं जानता। मैंने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन वह अब मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। उस बगीची में जो हुआ वो शायद कभी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बगीची का रहस्य अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कथिन दा कारने का है।